यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। भले ही यूएसए में चुनाव चल रहा है और चाइना को ये लगता है कि यूएस में जो चुनाव चल रहा है उसमें चाइना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या यूएस में चुनाव चल रहा है इसलिए चाइना के प्रति अभी यूएस ठंडा पड़ जाएगा। अभी कल ही यूएस के सेक्रेटरी माइकल पॉम्पियो ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा धुआंधार स्टेटमेंट दिया। उन्होंने एक नाम प्रपोज किया रॉबर्ट डेस्ट्रो का। रॉबर्ट डेस्ट्रो न्यू स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बतन इशू। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी अमेरिका ये बता चुका है कि तिब्बत में वो डिप्लोमेसी को बहाल करना चाहता है, और तिब्बत की डिप्लोमेसी में अगर कोई भी अधिकारी वहाँ उनको रोकता है तो उस अधिकारी का वीज़ा अमेरिका के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको अमेरिका में नहीं घुसने दिया जाएगा। ऐसा कई बार यूएस प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं, और माइकल पोम्पियो तो बहुत बार कह चुके हैं कि हमारी एक डेफिनेट पॉलिसी है कि ताइवान एक सेपरेट कंट्री है और तिब्बत एक सेपरेट कंट्री है, इनको सेपरेट, और हांगकांग एक सेपरेट कंट्री है, इनको सेपरेशन का दर्जा देते हैं और इनके साथ वो राजनयिक संबंध बनाना चाहते हैं, उनके साथ वो अपनी एम्बेसी बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो वन चाइना की पॉलिसी को नहीं मानते। जबकि चाइना लगातार कहता आया है कि वन चाइना की पॉलिसी है और यूएस को वन चाइना पॉलिसी माननी पड़ेगी। हालांकि हिंदुस्तान में भी ताइवान के जो अभी 2-3 दिन पहले ही उनका ताइवान डे जब आया तो हिंदुस्तान में भी खूब सारे उनके कॉन्ग्रेचुलेशन छापे गए, अखबारों में छापे गए, भारत की जनता ने छापे, अपना पैसा खर्च करके ताइवान को कॉन्ग्रेचुलेशन छापा, जिसको देखते हुए चाइना के यहाँ एम्बेसडर ने एक ओपन स्टेटमेंट दिया और कहा कि मीडिया को संभल कर रहना चाहिए, वन चाइना पॉलिसी को संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन भारतीय मीडिया ने भी खूब सही से ताइवान को कॉन्ग्रेचुलेट किया और भारतीय जनता ने तो खूब अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब बात आती है तिब्बत की, कि तिब्बत को अमेरिका सदैव से एक सेपरेट कंट्री मानता आया है, और वो ये मानता आया है कि चाइना ने उस पर गलत तरीके से कब्जा करके रखा है। इसलिए पिछले 4-5 साल से वो जो एक ग्रुप ओबामा के टाइम पर सेपरेट हो गया था या ब्रेक हो गया था, उससे पहले भी ताइवान को लेकर, वो तिब्बत को लेकर वहाँ पर स्पेशल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट होता रहा है, जो चाइना यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट वर्सेस दलाई लामा एंड हिज प्रेसिडेंसी, उनके बीच में संपर्क करके ये कोशिश करता रहा है कि तिब्बत को किसी भी प्रकार से चाइना स्वतंत्र कर दे। अभी माइक पोम्पियो ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में मैं उस स्टेटमेंट को पढ़कर सुनाता हूँ। द यूएस रिमेन्स कंसर्न्ड विथ चाइना inverted comma repression of Taiwan community, including the lack of meaningful autonomy, the deterioration human rights situation in Tibetan area, and severe restrictions on Tibetans' religious freedom and cultural traditions within China. चाइना के अंदर जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनके जो कल्चर हैं, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, यानी कि जो प्रैक्टिस है, उसको नहीं करने दिया जा रहा है। ह्यूमन राइट के वायलेशंस तिब्बत के एरिया में हो रहे हैं, उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही है, और इस ऑटोनॉमी का कोई मतलब नहीं होता है। तिब्बतन कम्युनिटी को जिस प्रकार से रिप्रेस किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनको दबाया जा रहा है और उनको अपनी बात नहीं कहने दी जा रही है और मार तोड़ कर उनको समाप्त कर दिया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए वो कहते हैं कि यूएस की पॉलिसी एकदम क्लियर है कि हम बीजिंग में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे और बीजिंग के साथ बात करके तिब्बत को स्वतंत्र करवाने के लिए, तिब्बत को सेपरेट कंट्री बनवाने के लिए, और एटलीस्ट तिब्बत में जो ये समस्याएं हैं ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह की और जो रिलीजियस फ्रीडम की वहाँ पर समस्या चल रही है, उसको बहाल करने के लिए हमारे रॉबर्ट डेस्ट्रो वहाँ संपर्क करेंगे और इन दोनों के बीच में, दलाई लामा और बीजिंग के बीच में, एक सेतु की तरह काम करेंगे और एफर्ट करेंगे कि शांतिपूर्वक तिब्बत अलग हो जाए। हालांकि चाइना को तो लाल होना ही था, लाल सलाम वो करते ही हैं, तो चाइना के ने उसको अपोज किया है। झाओ जो उनके रेगुलर मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक स्टेटमेंट देकर कहा कि
चाइना के इंटरनल पॉलिसी में अमेरिका इंटरफेरेंस नहीं कर सकता और उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा, जैसा वो हमेशा एक बंदर घुड़की देता रहता है। हमको सबको मालूम है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका के युद्धपोत लगे हुए हैं, ताइवान के साथ लगातार चल रहा है। ताइवान और जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया लगातार वहाँ युद्धाभ्यास भी करने लगे हैं। भारत और जापान की एक ट्रीटी भी हो गई है जिसमें हम अपने बेस निकोबार आइलैंड पर उनको, निकोबार के जो समुद्र हैं उनमें देंगे और साउथ चाइना सी में उनके बेस इस्तेमाल करने का हमको अधिकार है अगर चीन से हमारा युद्ध होता है किसी भी प्रकार से। और इन सभी परिस्थितियों में अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया है, हम सब जानते हैं कि चीन में जो प्रेसिडेंट होता है वो एक मोनार्क टाइप का होता है और वो क्रूर शासक रहता है जो किसी की नहीं सुनता और वो ही फाइनल होता है। और वहाँ पर जब परिवर्तन होता है तो खूनी संघर्ष से परिवर्तन होता है। ये हम पिछले 70 वर्ष में चीन की परिस्थितियों को देखते आए हैं। इसलिए वहाँ जो जीपिंग का इस समय साम्राज्य है वो बहुत लड़खड़ा रहा है। तो जीपिंग को समझ नहीं आ पा रहा है कि वो क्या करेंगे और वो किस तरह से इसको कंट्रोल करें। इधर भारत से भी उनका डिस्प्यूट्स लगातार बढ़ता जा रहा है और उधर रशिया से भी उनका डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। केवल उनके दो मित्र संसार में हैं, एक पाकिस्तान जो स्वयं में ह्यूमन राइट वायलेशन के शब्द नहीं जानता, दूसरा नॉर्थ कोरिया जिसमें क्रूर शासक ह्यूमन राइट का नाम नहीं जानता, और चाइना उनका सबका गिरोह है जो टेक्नोलॉजी इन दोनों को ट्रांसफ़र करता है। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए ये एक शुभ समाचार है कि भले ही ट्रंप चुनाव क्यों ना लड़ रहे हों, लेकिन उनके जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार चीन पर नज़र रखे हुए हैं, वो लगातार तिब्बत पर नज़र रखे हुए हैं, वो दलाई लामा के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट इन एग्जाइल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, वो जो हमारे यहाँ हिमाचल में बनी हुई है उसको वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तिब्बत में बैठी जो सरकार जो चीन परस्त है उसको वो डी रिकॉग्नाइज़ करते हैं और ताइवान को वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हांगकांग को वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और यहाँ तक कि अभी कुछ समय पहले जब UNHRC में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में चीन, पाकिस्तान और नेपाल का जिस प्रकार से इलेक्शन हुआ तो यूएस ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया कि अच्छा है कि हमने UNHRC छोड़ दी। HRC से मतलब ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, जिसमें ये पापी पाकिस्तान और चीन जैसे पापी जिनके ह्यूमन राइट वायलेशन के अलावा जिनको और कुछ आता ही नहीं, जिन्होंने टेररिज्म पनपाया, जिन्होंने टेररिज्म खड़ा किया हो, जो पूरे संसार में टेररिस्ट सप्लाई करते हों और जो ह्यूमन राइट वायलेशन तो वायलेशन नहीं है, वो तो हत्याएं करती हैं, वो ब्रूटल हत्याएं करती हैं, मैनस्लॉटर करते हों, ऐसे लोगों का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में चुना जाना अमेरिका के लिए बड़ी दुखद है और इस संसार के लिए बड़ा दुखद पहलू है। और इस पहलू को हम कंडेम करते हैं और UNHRC से हमने जो अपने कदम वापस लिए हैं उसको वो सही मानते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ कि अमेरिका UNHRC से कुछ समय पहले ही निकल गया, नहीं तो चाइना जैसे सदस्यों के चुने जाने पर उसको शर्म आती है कि जहाँ ह्यूमन राइट के वायलेशन होते हों वो ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य बन जाते हैं। मुझे लगता है भारत के लिए सारे गुड साइन हैं। जैसा मैंने पीछे भी बताया था कि यूरोपियन पार्लियामेंट में जिस प्रकार से रेजोल्यूशन आया और जिस प्रकार से इटली के रिप्रेजेंटेटिव ने वहाँ अपनी बात रखी और पाकिस्तान को बिल्कुल नंगा करके खड़ा कर दिया और चाइना को लगातार नंगा करने का प्रयास पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है और अमेरिका जिस प्रकार से चाइना के कपड़े उतार कर उनको बता रहा है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, मुझे लगता है भारत के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है। और इस सब के लिए मैं ये मानता हूँ कि माननीय मोदी जी के जो 5 साल के दौरे हुए वर्ल्ड वाइड विश्व के सारे कोनों में, उन दौरों का ये परिणाम है कि आज फसल सामने लहलहा रही है और हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा है और हिंदुस्तान वो फसल को काटने के लिए तैयार बैठा हुआ है जिसमें चीन और पाकिस्तान को दुख के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलने वाली है। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।